अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है क्रैक्ड हील्स के बारे में। जो हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं सर्दियों में, तो इसके बारे में बात करें कि इसकी काज़िज़ क्या होती हैं, जो इसकी वजूहात हैं कुछ हमारे पास, और फिर इसका इलाज क्या है। जो हमारे पास इसकी कुछ जनरल काज़िज़ हैं, ये ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होती हैं जो एक तो अपने शूज़ प्रॉपर नहीं पहनते, मतलब उनकी जो हील्स हैं वो प्रॉपर कवर्ड नहीं होती, और नंगे पाँव जो लोग घूमते रहते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ज़्यादा सर्दी अगर पड़ रही है तो उस वजह से भी जो है उनकी हील्स, जो क्रैक्ड हील्स हमें नज़र आ सकती हैं। कुछ हमारे पास जो मेडिकल काज़ हैं उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है जिन लोगों को, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, इस वजह से उनकी डायबिटीज़ की वजह से जो है ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाती है, तो उस वजह से भी जो है स्किन ड्राई हो सकती है और आपकी एड़ियाँ जो है वो फट सकती हैं। उसके अलावा इसके अंदर अगर नर्व डैमेज हो सकता है, वो भी डायबिटीज़ के अंदर नर्व डैमेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पता भी ना हो कि आपका जो एड़ियाँ हैं वो ड्राई हैं या पेनफुल है, तो ये भी एक इसकी रीज़न हो सकती है। उसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म का मसला होता है, जो थायराइड का मसला है, उसमें भी जो है आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, उसमें भी जो है ड्राई स्किन हो सकती है। उसके अलावा प्रेगनेंसी है, कुछ स्किन की डिजीज़ हैं जिसके अंदर आपकी अबनॉर्मल थिकनिंग हो जाती है स्किन की, तो उसमें भी आपको ड्राई स्किन नज़र आ सकती है, स्पेशली पाम्स और सोल्स की। उसके अलावा एजिंग का जो प्रोसेस है, जैसे वक्त के साथ साथ पूरे सेल्स आपके जो हैं उनकी डेथ शुरू हो जाती है, तो उस वजह से भी उधर अबनॉर्मल थिकनिंग आपको नज़र आ सकती है आपके सोल पर। तो ये उसके कुछ मेडिकल और जनरल काज हैं। अब जो हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, सबसे पहले तो हील बाम्स हैं। ये आपको जो आपकी क्रैक्ड हील्स हैं उनको एक तो मॉइस्चराइज रखेंगे, उससे सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पे जो आपकी डेड स्किन है वो भी इससे रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड वगैरह होता है और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, मतलब डिफरेंट आपको कंपोजिशन इसके मिल जाएंगी। तो ये ओवर द काउंटर हील बाम्स आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। तो फर्स्ट लाइन आपने ये यूज़ करनी है। इनको आप सुबह सुबह यूज़ करें, और ये दिन में 3 से 4 बार आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह सुबह जब आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी एक तो स्किन इलास्टिक भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप मॉइस्चर भी हो जाएगा। और साथ में फिर आप ये करें कि आप गर्म पानी के अंदर, और साथ में एक ल्यूक वार्म वाटर हो, और साथ में आप सोप उसके अंदर कोई भी डाल दें, तो उसके अंदर अपने पाँव जो है 20 मिनट तक रखें। उसके बाद आप उन पे पेट्रोलियम जेल जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि उससे जो आपको मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा। मेन इसके अंदर आप यही करना है कि वो ज़्यादा देर तक मॉइस्चर है। मॉइस्चराइज जितनी देर तक आप उसको करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जो है आपको इसके अंदर क्रैक्ड नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हम यूज़ कर सकते हैं कोई लिक्विड बैंडेज हैं, ये भी ओवर द काउंटर मिलती हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी मॉइस्चर रिटेन रहेगा और इससे भी आपकी जो क्रैक्ड हील हैं वो हील हो जाएंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है हनी। हनी जो है ये एक नेचुरल, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये भी आप इसके लिए बहुत अच्छा है क्रैक्ड हील्स के लिए। इससे तो आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होगा। ये आपका कोई अगर ज़ख़म है, जैसे कि क्रैक्ड हील्स में अक्सर ज़ख़म हो जाते हैं, फटी खड़ी होती है, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उधर जाके इन्फेक्ट कर देगा, तो ये उसको भी साथ में सेट करेगा और आपकी जो क्रैक्ड हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। 5वें नंबर पर हमारे पास है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी मॉइस्चर को लॉक कर देता है और इसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको भी अगर आप यूज़ करते हैं प्रॉपर, तो और जो हनी है इसको अगर आप रात को लगा के रख दें एक मास्क के तौर पे, सुबह तक लगा रहे, तो ये बहुत अच्छे आपको इससे रिजल्ट नज़र आएंगे। ये कुछ 4-5 जो है रेमेडीज़ हैं, इनको आप यूज़ करते हैं, तो आपका इंशाल्लाह जो क्रैक्ड हील वाला मसला है ये हल हो जाएगा।